हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 19 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाली हर एग्जाम के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है उसका इंतज़ार करना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो हाल ही में पहली बार भारत की लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भारत के लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को पहली बार मनाया गया। 16 जनवरी 2025 को लोकपाल स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त है एन संतोष हेगड़े और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, इनको सम्मानित किया गया। इस अवसर के उपलक्ष्य में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की हम बात करें तो ये अधिनियम है वो भ्रष्टाचार विरोधी या भ्रष्टाचार के विरोध में लाया गया। और यह जो अधिनियम है जो भ्रष्टाचार विरोधी निकाय को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार देता है, यह 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ। 16 जनवरी 2014 को प्रभावी होने के कारण 16 जनवरी 2025 को लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया। पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को कहाँ मनाया गया? दिल्ली कैंट के अंदर मनाया गया, जिसमें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना वो मुख्य अतिथि रहे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के जो वैज्ञानिक है उन वैज्ञानिकों ने पेंगोलिन की एक नई प्रजाति इंडो बर्मी पेंगोलिन की एक नई प्रजाति जिसका नाम है इंडो बर्मी पेंगोलिन, जिसे मैनिस इंडो बर्मानिका के नाम से भी जाना जाता है। मैनिस इंडो बर्मानिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खोज की। यह प्रजाति अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है। यह प्रजाति करीब 34 लाख साल पहले चीनी जो पेंगोलिन है उससे अलग हुई थी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई गई। दोस्तों, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो टुलिप सिद्दी है, उन्होंने ब्रिटेन की वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका सॉल्यूशन देखिए तो बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व नेता शेख हसीना, यानी बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की जो भतीजी है, लेबर पार्टी से जो बिलोंग करती है, टुलिप सिद्दी ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। जो कहाँ की वित्त मंत्री थी? ब्रिटेन की। उन्होंने इस पद से इसलिए इस्तीफा दिया है कि उनकी पारिवारिक संबंध ब्रिटिश सरकार के काम में बाधा न डाले, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया? तो यह अभियान प्रयागराज, जहां महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ था, 26 फरवरी 2025 तक इसका जो ये मेला है वो चलेगा। और इस मेले के लिए एक प्लेट एक थैला अभियान आरएसएस के द्वारा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके द्वारा ये एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है प्रयागराज के अंदर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए तो स्वयंसेवक संघ के द्वारा, आरएसएस के द्वारा एक प्लेट एक थैला अभियान प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई? बिग बॉय एक प्रजाति है किसकी? मकड़ी की। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों की प्रजातियों में से एक। तो इसकी खोज कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी खोज हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन इसका देखिए तो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सिडनी फनल वेब मकड़ी की एक बड़ी और अधिक विषैली प्रजाति की खोज की है, जो विश्व की सबसे घातक प्रजातियों में से एक है। नई फलन वेब मकड़ी प्रजाति को बिग बॉय उपनाम मिला है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, यानी 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन मुंबई के ठाणे के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन इसका देखिए तो थर्ड आई एशियाई फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 के मध्य हुआ, जो मुंबई महाराष्ट्र और ठाणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। और इसके अंदर जो दर्शक थे, जो
देश विदेशी मेहमान थे उनको 61 फिल्मों को दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। सॉल्यूशन देखिए तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया। नृपेंद्र मिश्रा जी को सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करिए क्वेश्चन नंबर 8 की। तो कॉकबोरोक दिवस प्रतिवर्ष त्रिपुरा सरकार द्वारा कब मनाया जाता है? कॉकबोरोक दिवस प्रतिवर्ष त्रिपुरा सरकार द्वारा 19 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉकबोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। कॉकबोरोक दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को त्रिपुरा राज्य की जो स्वदेशी त्रिपुरी लोगों द्वारा मनाया जाता है। इससे पहली बार 1969 जो कॉकबोरोक भाषा है उसको पहली बार 1979 यानी 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है वो है कॉकबोरोक। आरएस और आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कॉकबोरोक दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी के द्वारा 19 जनवरी को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? त्रिपुरा सरकार के द्वारा मनाया जाता है। कॉकबोरोक क्या है? त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। इसको कब आधिकारिक राज्य भाषा का दर्जा मिला? 1979 को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में 1975 में जो आपातकाल लगा था वो 1975 की जो आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी उसके अंदर जो बंदी थे उन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। सॉल्यूशन इसका देखिए तो ओडिशा सरकार आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा की। ओडिशा राज्य सरकार 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना की घोषणा की है जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। ओडिशा के सभी जीवित बंदियों को प्रति माह 20,000 पेंशन, चिकित्सा कवर और अन्य लाभ दिए जाएंगे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूरी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो पूरी भारत की पहली खगोलीय जो वेधशाला है उसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस वेधशाला की स्थापना किसके द्वारा हुई है? सत्येंद्रनाथ बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के द्वारा हुई है। इसका सॉल्यूशन देखिए तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूरी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र में जो पंचेत की पहाड़ी है वहाँ पर किया गया। यह लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू और पुणे के गुरबानी हिल्स और तमिलनाडु के कवलूर के बाद भारत की 6ठी वेधशाला है। गढ़पंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है। वेधशाला की स्थापना कोलकाता स्थित सत्येंद्रनाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र द्वारा की गई है। राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र के द्वारा की गई है। तो ये देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला है। पहले जो 5 वेधशालाएं हैं वो एक तो लद्दाख के अंदर है, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, तीसरी माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, चौथी पुणे में जो गुरबानी हिल्स है वहाँ है, और 5वीं तमिलनाडु की जो कवलूर है वहाँ स्थित है, और 6ठी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित की गई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। दोस्तों हमने बात की 10 क्वेश्चंस की जो बड़ी ही शानदार और बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।